वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर कुमार महासेठ ने कल पटना के बापू सभागार में होने जा रहे वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन को लेकर के लोगों से की खास अपील। सुने क्या कुछ बोले प्रेस वार्ता में। राष्ट्रीय वैश्य महासभा पूरे प्रदेश में अपना संगठन है। राष्ट्रीय और प्रदेश के साथ साथ आज हम मधुबनी अपने ज़िला में है। 29 जून को ही ये कार्यक्रम रखा गया है और हम समझते हैं बापू सभागार जिसकी कैपेसिटी 6500 है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे 8 तारीख का जो सूरी सम्मेलन हुआ उसमें मोर देन 20,000 से ज़्यादा लोग आ गए। इश्यूज के आधार पर लोग जाते हैं। पहला इशू था सूरी समाज एनेक्सर 1 में आवे और अपेक्षा है कि एनेक्सर 1 से आने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ये बहुत आवश्यक है। जब लोगों को पता चला कि अपने जनरेशन टू जनरेशन को इसमें लाभ मिलेगा तभी ज़्यादा मेहनत नहीं हुआ, लेकिन लोग आने का प्रयास किए। वहाँ के बाद जाने के बाद लोग ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे। फिर आगे की भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार पूरी पार्टी जो हम समझते हैं कि आज आप देख रहे होंगे कि 2 धारा है बिहार में और महागठबंधन के साथ जितनी धाराएं हैं वो अपना स्पष्ट एहसास करती है कि अभी बिहार सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, ढेर सारे बोर्ड कॉरपोरेशन बनाए और जहां वैश्य समाज के लोग पूरे बिहार में जो व्यापार करते हैं, सरकार जितनी नौकरी देती है उससे ज़्यादा डबल सरकार से ज़्यादा नौकरी दिया है, लेकिन उनके बारे में जो वैश्य आयोग की बात हुई थी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं चल। तो मेरा मानना है कि इनको जो 10% आबादी है सवर्ण का, उसके लिए आपने तुरंत सवर्ण आयोग बनाया, कोई भी आयोग बनाया, कॉर्पोरेशन बनाया, हमको किसी से आपत्ति नहीं है, निश्चित तौर पे बनाना चाहिए उनके अच्छे दिनों के लिए, अच्छी सोच के साथ। लेकिन जहां 22% आबादी है वैश्य का, जो व्यापार में कहीं से भी टैक्स सबसे ज़्यादा देते हैं, इसके बावजूद भी आप उनका केयर नहीं कर रहे हैं। ये कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 95% लोग वोट दे देता है वैश्य समाज, लेकिन आज ये स्थिति है कि उनका खाता भी नहीं खोलने का काम किया है। 50 से ज़्यादा अपर कास्ट के लोगों को आपने बनाया कमीशन का मेंबर, वैश्य का खाता नहीं खोले, तो वो जनता जानना चाहती है। ये उनका इश्यू हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि वैश्य आयोग बनना चाहिए था जिससे व्यापारियों को लाभ मिलता, व्यवसाय करने वाले को एक कहीं से कमीशन का पावर रहता, कोई प्रॉब्लम होता हर एक जगह उनको पैसा लगता है, चाहे थाना हो, बीडीओ हो, सीओ हो, एसडीओ हो, डीएम हो, एसपी हो, उसके पास जो अपने आप रक्षार्थ वो राइफल बंदूक भी लेना चाहता है वो भी नहीं मिल पाता है। कोई प्रॉब्लम है, कमीशन होने के बाद वो डायरेक्ट वो कमीशन का माने उसके पावर होंगे उस वैश्य आयोग के कि जुडिशियल पावर के साथ वो बने, ताकि एक आसानी हो जाएगा, किसी को परेशानी से बचाएंगे। तो एक कहने के लिए है भारत सरकार में देख ही रहे प्रधानमंत्री कौन है, लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी वैश्य समाज से हैं, तो भाई खुशी की बात है। काहे नहीं आपको दे रहा है? व्यापारियों को ये समझना चाहिए, वैश्यों को ये समझना चाहिए, वो आपके हित की बात नहीं करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी आपके हित की बात नहीं करेंगे, केवल पता चल जाए तो सिरिंज लगा के टैक्स चूसने का काम करेंगे। तो ये विरोध जब तक एक साथ आप एकजुट नहीं होइएगा कैसे पता चलेगा? इसलिए पूरे जन जागरण के तहत हर एक जिले में 3-3 कम से कम हम बैठक किए हैं और आज मधुबनी के सारे वैश्य समाज को, पूरे जिले के वैश्य समाज से आग्रह है कि आप अपने हित में आइए, किसी पॉलिटिक्स से एवं रहिए। कौन एमपी एमएलए बनेगा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो जितना बार मेहनत किए, पार्टी के आधार पर बीजेपी को फायदा हो जाता था। एक बार समय था 2.5 साल आदरणीय सुशील मोदी जी को मैंने डिप्टी सीएम रहना था, इसके बाद 2.5 साल शाहनवाज जी को रहना था। हम जब एक्टिव हुए तो फायदा हो गया सुशील मोदी जी को, 5 साल तक वो रहे डिप्टी सीएम। इसलिए हमको कोई बात नहीं करे, ये लोग कहीं ना कहीं पिन मारने का काम कर रहे हैं। हम सच्चाई बोल रहे हैं। ये अगर पार्टी का उस समय निर्णय नहीं हुआ रहेगा तब आप बोलिए, कितने लोग पार्टी के लोग ये लोग जानते हैं। और
रह गया। अभी तो हासिल खुद ही देख लो, तुमको अगर 3 ठे समाज में MP ने जिताया, जो समाज हो, राजपूत, बिहार, ब्राह्मण, मुसलिम, एक साथ 3 ठे अगर जीतेगा, टिकट देगा पार्टी, अगर तीनों जीत गया तो 100% उसको मिलेगा मार्क्स। वह समाज के 3 लोग थे, एक प्रदेश अध्यक्ष थे संजय जायसवाल जी, दूसरे थे रमा देवी जी जो ब्रिज बिहारी बाबू की पत्नी थी, और तीसरे थे सुनील पिंटू जी जो सीतामढ़ी से लड़े थे, और 3 में से 2 का टिकट काट दिया। तो यो वह समाज में एक समाज है आदरणीय माने CP ठाकुर जी का समाज, उनका जब कटा या ड्रॉप हुए तो सीधे पार्टी ऑफिस दफ्तर जो BJP का, उसमें आग लगाने के लिए लोग पहुंच गया उनका समाज। तो भाई समाज बड़ा सीधा साधा है भाई, हम तो यही देख रहे हैं। कतरू होगा आक्रोश नहीं होगा, समीरे महासेठ पर आक्रोश होगा। तो भैया तुम अपना सोचो ना, भाई समाज का मतलब क्या हो, अब भाई समाज का मीनिंग तुम क्या समझते हो? बंधुआ मजदूर हो, क्या हो तुम समझो, हमको क्या मतलब है? हम जिस पार्टी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ है, तो हम इतना ही कहेंगे कि हमारा डिमांड पिछले 20 साल से है, पूरे बिहार में है वैस आयोग का, ये 29 तारीख तक गठन कर दे, नहीं तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। हम तो स्ट्रेट बोल रहे हैं, या तो गठन करे नहीं तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। वैस के लिए हम ईमानदारी से चाहते हैं उसका सम्मान बढ़े। लिफलेट है राज्यसभा में 56 उपजातियां हैं, जो 56 उपजाति यहाँ पर लिखा हुआ है। अधिकार की बात कर रहे हैं, सूरी समाज का अधिकार मिलना चाहिए। वो क्यों? ये हमने संविधान प्रदत्त आपको पहली बार भी कहा था कि एक समय था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक्ट एक हुआ करता था। जब उड़ीसा बटा तो बंगाल में सूरी समाज दलित कहलाते थे, उड़ीसा में एनेक्सर 1 कहलाते, अब बिहार में OBC लिस्ट में था। ये हमने पहले भी बताया था। अब बिहार से झारखंड जब अलग हुआ 2000 के बाद, तो वहां भी एनेक्सर 1 में चले गए। तो ये मेरा बेस था कि आप अपने चीजों को समझे, आप आगे बढ़े, इस सरकार से कहें, ताकि यहाँ से कि नहीं बड़े कैबिनेट करके कि नहीं आपको इलेक्शन 1 में लाया जाएगा। लेकिन ये सरकार आपको करने वाला है, ये तो आपका मैंने नहीं कहते हैं, कचरे में डाल दिया है। कब से उसे निकालने का प्रयास करिए। तो सूरी समाज चाहता है कि कचरे में रहे, तो सूरी समाज को डिसाइड करना पड़ेगा ना कि राजनीति से उठ करके बात है, समाज की बात है। उसी प्रकार यहाँ देख रहे होंगे तैलिक वैस, कलवार वैस, रौनियार वैस, हलवाई वैस, सौंडिक वैस, केसरवानी वैस, सूरी वैस, स्वर्णकार वैस, वर्णवाल वैस, महेश्वरी वैस, कमलापुरी वैस, अग्रवाल, इस 56 उपजाति है ना, इसके बारे में सोचना है। सब अपना जाति के बारे में सोचे, और टोटल ग्रुप जोड़ करके है राष्ट्रीय वैश्य महासभा, 56 जाति का ये समूह जो 22% आबादी है।